पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दी है। 17 जनवरी को शाम में जैश अल अद के बेस पे पाकिस्तान के अंदर में एयर स्ट्राइक किया गया है ईरान के तरफ से। इस अटैक की वजह से पाकिस्तान रिटेलिएट करते हुए बोलता है इसको हम फुल्ली वॉरफेयर में डिक्लेयर करते हैं। 24 आवर पाकिस्तान ने 15 लोकेशंस पे एयर स्ट्राइक किए हैं ईरान के अंदर। उसमें 9 लोगों की जान गई है और ईरान की तरफ से 2 लोगों की जान गई है अभी तक के टाइम में। बट उससे पहले हिस्ट्री जानते हैं जैश अल अद टेररिस्ट ग्रुप का। यह है सुन्नी मिलिटेंट जो कि बनाया गया था 2012 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के आसपास, वहीं पे बनाया गया था। और ये कंटिन्यूसली अटैक कर रहा था ईरान पे, कंटिन्यूसली अटैक करे जा रहा था। बट कुछ दिन पहले दिसंबर के टाइम में इन्होंने 11 ईरानियन ऑफिसर्स को मार दिया। वो भी बॉर्डर के साइड में जो कि सिटी होते हैं वहाँ पे 11 ईरानियन ऑफिसर्स को मारा गया था इस जैश अल अदल ग्रुप की वजह से। इसके बाद से ईरान पूरा भड़का हुआ था कि भाई कैसे भी कर कोई इसे ढूंढो, इसके बेस किधर है। उसको बेस मिलते ही इन्होंने अटैक किया डायरेक्ट बेस पे, जहाँ की वो बेस मिला था पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने इसको रिटेलिएट करते हुए इसको वॉरफेयर में बदल दिया। बट ये सिर्फ बेस की बात नहीं जो कि पाकिस्तान में, इसके पीछे बहुत बड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स खेला जा रहा है इन दोनों की लड़ाई के पीछे। क्योंकि कुछ दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए थे मीटिंग के लिए, और उस मीटिंग के कुछ घंटों बाद ही एक लड़ाई होता है शुरू। जस्ट थिंक कितनी बड़ी चाल चली जा रही है यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर के द्वारा। और यहाँ सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स खेला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये 2 कंट्री के बीच में। जस्ट थिंक कितना बड़ा पॉलिटिक्स का मैटर चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि जब से इजराइल और हमास का लड़ाई शुरू हुआ है उस वक्त से ईरान बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। कभी सीरिया में, कभी लेबनान में भाई एयर स्ट्राइक करे जा रहा है, वो भी टेररिस्ट के नाम पे। इसकी वजह से सबको खुजली हो रखा था क्या कर रहा है। बट सबसे बड़ा मुश्किल इसने जब खड़ा किया जब हुदी रेबल्स को पीछे सपोर्ट कर रहा था, और इस चीज से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था यूएस को। और सबको मालूम है जहाँ पे यूएस की एंट्री होती है वहाँ पे वॉर शुरू होना लाजिम है। 110% वहाँ पे वॉर होता है। बट आखिर पाकिस्तान ऐसे कैसे चुटकी बटाते ही अटैक कर दिया उस पर, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। अब ये आर्टिकल देखो, आर्टिकल में क्लियरली लिखा है 450 मिलियन यूएसडी दिया जाता है यूएस के तरफ से सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट मेंटेनेंस करने के, जितने भी एयरक्राफ्ट है उनको मेंटेन करने के लिए। $500 मिलियन दिया जाता है यूएस के तरफ से पाकिस्तान को सिर्फ और मेंटेनेंस के लिए। कुछ चल रहा है ना, क्योंकि इसी चीज के लिए यूएस ने पाकिस्तान को पैसे दिए थे कि भाई तुम अपने एयरक्राफ्ट ठीक करो, उसके बाद ईरान पे हमला करो। ईरान का हमला इसे प्लान करके नहीं दिया था, इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ यूएसए तक की नहीं है। सबसे पहले लड़ाई होता है यूरोप में, यूक्रेन वर्सेस रशिया। रशिया के बीच में जा रहे सारे यूरोप मिलके यूक्रेन को सपोर्ट कर, और रशिया को 2.5 ईयर से फंसा के रख दिए थे उधर। अभी रशिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, आखिर करे तो करे क्या। फिर उसने चाइना की हेल्प ली और चाइना ने ईरान की हेल्प लेके हमास वर्सेस इजराइल कर दिया। और इजराइल की वजह से अब पूरे के पूरे यूरोप पूरा सपोर्ट में चला गया है इजराइल के। और इजराइल के सपोर्ट में जाते यूक्रेन तो ढीला हो गया, और यूक्रेन पे भारी तरीके से अटैक किया जा रहा है अभी के टाइम में। और इसी चीज से अमेरिका लूज हो रहा था, अपनी पोटेंशियल थोड़े से डाउन हो रहा था। क्योंकि भाई अमेरिका सिर्फ और सिर्फ वॉर पे चलता है, उसकी इकोनॉमी बहुत हद तक रिलाई करती है वॉर्स पे। और ऊपर से इन्होंने क्या किया, हुदी रेबल्स को लेके भाई परेशान करना चालू किया था अमेरिका को। अमेरिका ने फिर दिमाग लगाया, फिर यूएस ने क्या खेल खेला, डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा ईरान। और ईरान भेज के उन्होंने टिप दिया कि भाई बलूचिस्तान में तुम्हारे टेररिस्ट ग्रुप है वहीं पे जिसने तुम्हारे 11 ऑफिसर्स को मारा था। ये सुनते ही ईरान पूरा तिलमिला गया और उसने एयर स्ट्राइक किया वहाँ पे। और एयर स्ट्राइक करते भाई दुनिया को मालूम है, भले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी मर रही हो, कुछ भी कर रहे हो, बट इकोनॉमी के मामले में और आर्मी के मामले में बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान में। लिटरली पाकिस्तान टॉप में रहता है डिफेंस के मामले में। और भाई सबको मालूम क्या कंडीशन है पाकिस्तान का। पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अटैक करो और अपनी इज्जत बचाओ। और उन्होंने रिटेलिएट करके वही चीज़ किया, और उसके साथ उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दी। और साथ में यूएस का भी एक फ़ायदा हो गया, क्योंकि अभी के टाइम में यूरोप में वॉर चल रहा है, एशिया में वॉर चल रहा है, और साउथ रशिया में भी वॉर ही चल रहा है, हर जगह भी वॉर चल रहा है। सो बस ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ना हो, उसी में खुशी वाली बात है। हम लोग भी बचे रहेंगे, आप भी बचे रहोगे, और सबको मालूम है यूएस क्या खेल खेल रहा है और रशिया क्या खेल खेल रहा है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज आ गया हो कि ये लड़ाई के पीछे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, सो सी यू नेक्स्ट गाइस, बाय बाय और राधे राधे।